लवक विषय पढ़ते किंतु लवक विषय पढ़ा बेले किसी टेक्निकल प्रोब्लेम जो आम पूरा पढ़ी पारि नथिले वर्तमान पढ़ा पुणी थे आलोचना करबा लवक विषय। नेक्स्ट होची हमर लवक बा प्लास्टिक। प्लास्टिक यह एक अंगिका जहाँ केवल उद्भिद कोष ही देखा जाए। आम जाने जो कोष मध्य तीनोटी मुख्य अंश थाए कौन कौन गोटे हूँ कोष झिल्ली, कोष जीवक और न्यष्टि। कोष मध्य गाढ़ अंगिकार नाम थिला न्यष्टि। आम जानिचु कोष मध्य जो गाढ़ अंगिका देखा जाए ताहार नाम हूँ न्यष्टि बा न्यूक्लियस। कोष चारिपटे थिबा आवरण को कहा जाए कोष झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मध्य कहा जाए, कारण से केतक बछा बछा पदार्थ को ही कोष मध्य को यातायात करिवारे सुविधा देई थाए। तापर हम पढ़थिले कोष जीवक। कोष मध्य कोष झिल्ली ठारो न्यष्टि झिल्ली पर्यंत थिबा अर्धतरल पदार्थ को कोष जीवक कहा जाए। कोष जीवक रे अनेक अंगिका मान भासमान अवस्था रे थांदे। सेथिरो हमें विभिन्न अंगिका विषय पढ़ी सारथिले। वर्तमान पढ़िबा लवक विषय। यह एक प्राणी कोष किंतु लवक केवल उद्भिद कोष ही देखा जाए। उद्भिद कोष ही देखा जाए। उद्भिद कोष रे कोष झिल्ली बाहर कोष भितर रही मझिरे न्यष्टि और सबुठारु अधिक स्थान अधिकार कही रसधानी बा वैक्यूल, जहाँकि उद्भिद कोष 50 रु 90 भाग स्थान अधिकार करछि और सेथिरे लवक नामक एक अंगिका मध्य रही। लवक यह दुई प्रकार अटे। कौन कौन गोटे हूँ वर्णयुक्त लवक, वर्णयुक्त लवक बा क्रोमोप्लास्ट। वर्ण को क्रोमा बोली कहा जाए, तेणु वर्णयुक्त लवक को इंग्राजी रे क्रोमोप्लास्ट कहा जाए। अन्यटी वर्णहीन लवक। वर्णहीन लवक ताहाको इंग्रजी रे लिकोप्लास्ट कहा जाए। लवक दुई प्रकार, वर्णयुक्त लवक बा क्रोमोप्लास्ट, वर्णहीन लवक बा लिकोप्लास्ट। वर्णयुक्त लवक बा क्रोमोप्लास्ट उद्भिदर केउ केउ अंश रे देखा जाए। उद्भिदर शरीर रे जेते अंश रही सेथि मध्यरु केउ केउ अंश रंगयुक्त अटे। उद्भिदर फूल, फल, पत्र रंगयुक्त अटे, तेणु उद्भिदर फूल, फल, पत्र रे देखा जाउथवा लवक को वर्णयुक्त लवक बा क्रोमोप्लास्ट कहा जाए। किंतु उद्भिदर कांड और चेर रंगहीन अटे, सेथिरे देखा जाउथवा लवक को वर्णहीन लवक बा लिकोप्लास्ट बोली कहा जाए। नेक्स्ट पत्र रे जे वर्णयुक्त लवक देखा जाए ताहार रंग कौन? ताहार रंग सबुज। पत्र रे देखा जाउथवा वर्णयुक्त लवक बा सबुज रंगर लवक को कहा जाए क्लोरोप्लास्ट। ताहाको अछि क्लोरोप्लास्ट। पत्र रे जो सबुज रंगर वर्णयुक्त लवक बा क्रोमोप्लास्ट देखा जाए, से क्रोमोप्लास्ट नाम हेउछि क्लोरोप्लास्ट। से क्लोरोप्लास्ट मध्य रे अनेक छोट छोट कणिका सब देखा जाए। छोट छोट सबुज कणिका देखा जाए। पत्र रे छोट छोट सबुज कणिका सब देखा जाए। सही सबुज कणिका मानकु कहा जाए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहा जाए। प्रथमे जानले क्रोमोप्लास्ट। पत्र देखा जाउथवा लवकटी होची क्रोमोप्लास्ट, किंतु पत्र रे जे क्रोमोप्लास्ट देखा जाए ताहार नाम क्लोरोप्लास्ट। और से क्लोरोप्लास्ट रे जे छोट छोट कणिका सबुज कणिका रहिछि ताहाको क्लोरोफिल बोली कहा जाए, जहाँ उद्भिदर आलोक श्लेषण प्रक्रिया बा खाद्य प्रस्तुत रे सहायता करे। तेणु पत्र को उद्भिदर रंधनशाला मध्य कहा जाए, जेउथिरे उद्भिद खाद्य प्रस्तुति करि पारे। लवक आमे पढ़थिले पूर्वरु माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया निजस्व डीएनए और निजस्व राइबोसोम थिला, से निजे निजे पृष्ठिसार तयारी करथुला। एणु माइटोकॉन्ड्रिया को आमे
अर्ध स्वयंचालित अंगिका मध्य कहते ठीक से परी लवक लवकर मध्य निजस्व डीएनए और निजस्व राइबोसोम थिबा जोगु लवक को मध्य अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहा जाए। अर्ध स्वयंचालित अंगिका मध्य कहा जाए। आमे लवक विषय जानले यह केउ कोष रे देखा जे यह उद्भिद कोष रे देखा जे जदि लवक प्राणी कोष रे देखा जे थांता तेबे कोन होंता यह लेखि कमेंट बॉक्स माध्यम रे जणाइबे। जदि लवक प्राणी कोष रे थिले कोन होंता लवक पर न्यूक्लियस बा न्यष्टि विषय रे न्यष्टि कोष मध्य रे एक प्राणी कोष प्राणी किंबा उद्भिद कोषर मध्य भाग रे एक गाढ़ अंगिका देखा जाए से गाढ़ अंगिकार नाम होची न्यूक्लियस बा न्यष्टि। न्यूक्लियस बा न्यष्टि 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 चारिपटे न्यष्टि आवरण एक आवरण रही थाए ताहाकू न्यष्टि झिल्ली कहा जाए। न्यष्टि झिल्लीटी दुई स्तरीय अटे और न्यष्टि झिल्ली अनेक छिद्र युक्त मध्य रही थाए। कोष झिल्ली भली न्यष्टि झिल्ली मध्य बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मध्य छिद्र युक्त अटे। एही छिद्र कोष जीवक और न्यष्टि मध्य रे खाद्य पदार्थ आदान प्रदान रे सहाय्य करि थाए। न्यष्टि मध्य रे अनेक अंगिका मध्य रहिछि एहा निन्यष्टि बा न्यूक्लियोलस अनेक अंगिका रहिछि ताहार नाम होछि क्रोमोसोम बा गुणसूत्र। क्रोमोसोम बा गुणसूत्र न्यष्टिर संगठन अनुसार कोष दुई प्रकार अटे। कौन जो कोषटी प्रथमे सृष्टि होता ताहा प्राक्नेष्टीय कोष जो कोष विवर्तन पर सृष्टि होती ताहा सुनेष्टीय कोष। कोष और सुनेष्टीय कोष प्राक्निष्टीय कोष प्राक्निष्टीय कोषर आकार साधारणतः छोट थाए। सुनिष्टीय कोषर आकार साधारणतः बड़ थाए। प्राक्निष्टीय कोषरे न्यष्टि चारिपटे झिल्ली न थाए किंतु सुनिष्टीय कोष चारिपटे न्यष्टि झिल्ली थाए। प्राक्निष्टीय कोषरे जे अंगिका माने देखा जांती से अंगिका माने झिल्ली द्वारा आवृत होई न थांती किंतु सुनिष्टीय कोषरे जो अंगिका माने देखा जांती सही अंगिका माने झिल्ली द्वारा आवृत होई थांती। झिल्ली द्वारा आवृत होई न थांती एथिरे थिबा अंगिका माने माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स माने झिल्ली द्वारा आवृत होई थांती। नेक्स्ट प्राक्निष्टीय कोषरे जो डीएनए देखा जाए ताहार आकार गोलाकार थाए। डीएनए रा आकार गोटिए ही डीएनए थाए और तार आकार गोलाकार थाए किंतु सुनिष्टीय कोषरे जो डीएनए देखा जाए तार आकार रैखिक थाए और अनेक डीएनए रही थाए। जेहेतु प्राक्निष्टीय कोषरे गोटिए डीएनए देखा जाए तेणु एथिरे क्रोमोसोम न थाए किंतु सुनिष्टीय कोषरे अनेक डीएनए थिबा जोगु सेथिरे क्रोमोसोम थाए। बुझी पाले फर्स्ट थिला हमर न्यष्टि 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 चारिपटे जो आवरण रही थाए ताको न्यष्टि झिल्ली बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाए। एही आवरणटी दुई स्तरीय अटे ताहा छिद्रयुक्त छिद्रटी खाद्य पदार्थ आदान प्रदान करिबारे सहाय्य करे। ताहा मध्यरे केतेक अंगिका रहिछि निन्यष्टि और क्रोमोसोम। न्यष्टिर आकार अनुसार और संगठन अनुसार ताहा दुई प्रकार प्राक्निष्टीय और सुनिष्टीय प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्राक्निष्टीय छोट एहा बड़ थाए एमाने एमानकर न्यष्टि झिल्ली न थाए एमानकर न्यष्टि झिल्ली थाए। एमानकर अंगिका न्यष्टि सॉरी एमानकर अंगिका विभिन्न झिल्ली द्वारा आवृत होई रही थाए। एमानकर अंगिका झिल्ली द्वारा आवृत होई न थाए। एमानकर एकमात्र गोलाकार डीएनए थाए और क्रोमोसोम न थाए। एमानकर डीएनए टी रैखिक और सेथिरे क्रोमोसोम थाए। नेक्स्ट टाइम पढ़िबा क्रोमोसोम विषय रे पढ़िबा क्रोमोसोम विषय रे। क्रोमोसोम क्रोमोसोम बा गुणसूत्र कोष मध्य रे आमे प्रथम रु पढ़िले जे प्राक्निष्टीय कोष रे क्रोमोसोम न थाए केवल सुनिष्टीय कोष रे ही क्रोमोसोम थाए। कोष मध्य रे जो न्यष्टि थाए
न्यष्टि सहित न्यष्टि भितर निन्यष्टि और क्रोमोसोम देखा जाए किंतु कोष मध्य जो क्रोमोसोम देखा जाए ताहा प्रारंभिक अवस्था रे प्रथम रु क्रोमाटिन जालिका भाव में गोड़े हुई रही थाए ताहा प्रथम रु क्रोमाटिन जालिका भाव में गोड़े हुई रही थाए क्रोमाटिन जालिका प्रथमे कोष मध्य जो न्यष्टि थाए न्यष्टि मध्य थिबा क्रोमोसोम क्रोमाटिन जालिका भाव में गोड़े हुई रही थाए परवर्ती समय जेतेबेले कोष विभाजन घटे कोष विभाजन समय क्रोमाटिन जालिका गुड़िक सुस्पष्ट क्षुद्र और दीर्घ होई एमाने क्रोमोसोम रो रूप धारण करती प्रथमे थिले क्रोमाटिन जालिका भाव में पर क्रोमोसोम रो रूप धारण करती एहाकु क्रोमोसोम बोली कहा जाए निन्यष्टि एहा क्रोमोसोम प्रथम रु सेमाने थिले क्रोमाटिन जालिका कोष विभाजन समय से माने क्रोमोसोम रे परिणत होंती स्पष्ट क्षुद्र और दीर्घ होई क्रोमोसोम रे परिणत होंती वर्तमान जानिबा क्रोमोसोम किपरि अछि प्रत्येक जीवर शरीर रे एक निर्दिष्ट संख्यक क्रोमोसोम देखा जाए जेपरि मनुष्य शरीर रे थिबा क्रोमोसोम संख्या 23 जोड़ा बा 46 टी मनुष्य शरीर रे जे क्रोमोसोम देखा जाए ताहा 23 जोड़ा बा 46 टी सेपरि मटर रो क्रोमोसोम संख्या 14 टी बा 7 जोड़ा सेपरि निर्दिष्ट प्राणी मानक क्रोमोसोम संख्या समान थाए तार्थ समस्त क्रोमोसोम सब जीव मानकर जाति मानक क्रोमोसोम संख्या अलग थाए किंतु निर्दिष्ट संख्यक क्रोमोसोम गोटे जाति पई निर्दिष्ट अटे नेक्स्ट आसिला हमर क्रोमोसोम रो गठन किपरि होचे देखिबा क्रोमोसोम क्रोमोसोम दुईटी एकक सूत्र को नहीं गठित प्रत्येक एकक सूत्र को क्रोमाटिड बोली कहा जाए क्रोमोसोम दुईटी एकक सूत्र को नहीं गठित एहाकु क्रोमाटिड कहा जाए एहाकु क्रोमाटिड कहा जाए क्रोमाटिड बोली कहा जाए दुईटी क्रोमाटिड परस्पर सह जेउ स्थान रे बांधी होई रहिसंती एहाकु सेंट्रोमियर बोली कहा जाए तार सेंटर को सेंट्रोमियर कहा जाए जदि कोनोसी कारणरू दुईटी क्रोमाटिड बा दुईटी एकक सूत्र परस्पर सह सेंटर रे बांधी न होई सेमाने अग्रभाग रे बांधी होंदी किबा शेष भाग रे बांधी होंदी तेबे ताहाकु टीलोमियर बोली कहा जाए जदि अग्रभाग रे बांधी होंदी किबा शेष भाग रे बांधी होंदी तेबे ताहाकु टीलोमियर कहा जाए टीलोमियर रो कार्य कोन एहा परस्पर अनेक क्रोमोसोम को परस्पर ठारू अलग रखिबारे सहाय्य करे नेक्स्ट प्रत्येक क्रोमोसोम दुईटी क्रोमाटिड को नहीं गठित प्रत्येक क्रोमाटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को नहीं गठित प्रत्येक क्रोमाटिड डीएनए रो फुल फॉर्म पढ़थिले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को नहीं गठित हिस्टोन प्रोटीन को नहीं गठित डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन नेक्स्ट पढ़िबा डीएनए रो आकार किपरि हमें पढ़िथिले प्रत्येक सुनेष्टि कोषरे थिबा डीएनए रो आकार साधारणतः रैखिक थाए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को नहीं गठित होईची प्रत्येक क्रोमाटिड बा एकक सूत्र नेक्स्ट प्रत्येक डीएनए पुणी तीनोटी अणु को नहीं गठित होईची कौन तीनोटी अणु गठित कौन तीनोटी अणु प्रथमटी होची पंच अंगारक शर्करा पंच अंगारक शर्करा नेक्स्ट होची जबक्षारीय क्षारक नेक्स्ट फॉस्फेट
ए तीनोटी अणु को नहीं कि डीएनए गठित। प्रथमे पढ़िले न्यष्टि न्यष्टि मध्य क्रोमोसोम गुड़िक क्रोमाटिन जालिका भाव में संगठित होता है। धीरे धीरे क्रोमाटिन जालिका गुड़िक कोष विभाजन समय स्पष्ट दीर्घ हुई क्रोमोसोम रे परिणत होती। प्रत्येक क्रोमोसोम दुईटी एकक सूत्र को नहीं गठित सेगुड़ी क्रोमाटिड बोली कहुए। क्रोमाटिड परस्पर केन्द्र में बांधी हुई रहती ताहाको सेंट्रोमियर कहुए। जदि से माने केन्द्र में बांधी न हुई अग्रभाग में बांधी होती तेबे ताहाको टीलोमियर बोली कहुए। प्रत्येक क्रोमाटिड पुणी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को नहीं गठित होइछि। डीएनए पुणी तीनोटी अणु को नहीं गठित। पंच अंगारक शर्करा, जबक्षारीय क्षारक और फॉस्फेट। प्रथमटी जानिबा पंच अंगारक शर्करा विषय। पंच अंगारक शर्करा जदि पंच अंगारक शर्करा रे ऑक्सीजन मिसिकी रहिबो ताहले ताकू राइबोन्यूक्लिक एसिड बोली कहाजिवो। राइबोन्यूक्लिक एसिड बा आरएनए। जदि पंच अंगारक शर्करा रे हमें ऑक्सीजन को मिसाइबा ताहले से परिणत हो आरएनए बा राइबोन्यूक्लिक एसिड। जदि से हमें ऑक्सीजन को बाहर करदबा ऑक्सीजन बाहर कले से डीऑक्सी हो जिवो। डीऑक्सी हेले ताहाको कहा जिवो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बा डीएनए। पंच अंगारक शर्करा रे ऑक्सीजन मिसले आरएनए, ऑक्सीजन को बाहर कर देले से डीऑक्सी हो जिवो ताहाको डीएनए बोली कहा जिवो। नेक्स्ट होची जबक्षारीय क्षारक। डीएनए रे जो जबक्षारीय क्षारक देखा जाए ताहा चारि प्रकार रो अटे। कौन कौन चारि प्रकार रो जथा ए टी जी सी। ए टी जी सी ए एडेनाइन, टी थायोमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, थायोमिन, गुआनिन और साइटोसिन भली चारोटी जबक्षारीय क्षारक देखा जाए डीएनए रे। किंतु आरएनए रे जेउथिरे ऑक्सीजन थाए सेही आरएनए रे मध्य जबक्षारीय क्षारक देखा जाए किंतु सेथिरे थायोमिन बदल रे थाए यूरासिल। तार्थ ए यू जी सी थाए। डीएनए रे थाए ए टी जी सी एडेनिन, थायोमिन, साइटोसिन, गुआनिन और आरएनए रे थाए थायोमिन बदल रे यूरासिल ए यू जी सी थाए। प्रथमटी पंच अंगारक शर्करा, ऑक्सीजन थिले आरएनए, ऑक्सीजन बाहर कर देले डीएनए। जबक्षारीय क्षारक चारि प्रकार ए टी जी सी, आरएनए रे थायोमिन बदल रे यूरासिल थाए। नेक्स्ट होची फॉस्फेट। जदि कोनोसी डीएनए अणु रे पंच अंगारक शर्करा और जबक्षारीय क्षारक ए दुईटी ही थिबो, केवल पंच अंगारक शर्करा और जबक्षारीय क्षारक ए दुईटी रहिबो ताहले ताकू न्यूक्लियोसाइड बोली कहा जिवो। ताहले ताकू कहा जिवो न्यूक्लियोसाइड। किंतु जदि डीएनए रे पंच अंगारक शर्करा, जबक्षारीय क्षारक, फॉस्फेट तीनोटी जक अणु रहिबो ताहले ताकू कहा जिवो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बुझी पारले। प्रथमटी होची को कहा गला क्रोमाटिड। दुईटी अंश को नहीं गठित डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए तीनोटी अणु द्वारा गठित। पंचांगारक शर्करा, जबक्षारीय क्षारक, फॉस्फेट। जदि डीएनए दुईटी अणु को नहीं गठित होइतिबो पंचांगारक शर्करा, जबक्षारीय क्षारक ताहले ताकू न्यूक्लियोसाइड कहा जिवो। जदि सेतिरे फॉस्फेट मिसी गला ताहले ताकू कहा जिवो न्यूक्लियोटाइड। एहा थिला क्रोमोसोम रो गठन। क्रोमोसोम रो गठन आमे पढ़िले पूर्वरु क्रोमोसोम गुड़िक क्रोमाटिन जालिका भाव में थिले। पर से स्पष्ट क्षुद्र हुई क्रोमोसोम रे परिणत होचंदी। कोष विभाजन समय कोष विभाजन विषय जानिबा परे हम दशम श्रेणी रो पाठ पढ़िबा को पड़िबो। सेतिरे अर्ध विभाजन रहिछि। अर्ध विभाजन और समविभाजन, अर्ध विभाजन और समविभाजन रो मेटाफेज समय रे आमे क्रोमोसोम रो आकार को देखि परिबा। नेक्स्ट आमे जानिबा क्रोमोसोम। मु वर्तमान कहिली क्रोमोसोम रो संख्या
निर्दिष्ट प्राणी पाई निर्दिष्ट संख्यक क्रोमोसोम थाए जेपरी मनुष्यर क्रोमोसोम संख्या 46 बा 23 पेयर क्रोमोसोम थाए सेपरी मटर गछर कहिकी 7 पेयर बा 14 टी थाए ठीक सेपरी पियाजर 16 टी थाए भिन्न भिन्न जीव मानकर क्रोमोसोम संख्या अलग अलग किंतु एक निर्दिष्ट जातिर क्रोमोसोम संख्या समान थाए क्रोमोसोम आम शरीर प्रत्येक स्थान रे कोष देखा जाए शरीर पूरा कोष को नहीं गठित होइछि आम शरीर को संस्कृत में कहा जाए काया आम शरीर सारा जो कोष देखा जाए ताहा को कहा जाए कायिक कोष कायिक कोष बा सोमेटिक सेल कायिक कोष बा सोमेटिक सेल बोली कहा जाए कायिक कोष रे जे कोष देखा जाए बा कायिक कोष रे जे न्यष्टि थाए से न्यष्टि मध्य थिबा क्रोमोसोम संख्या सब बेले 2n बोली धरा जाए 2n बा डाइप्लॉइड क्रोमोसोम कहा जाए 2n बा डाइप्लॉइड फॉर एग्जांपल जेपरि कि मणिसर न्यष्टि मध्य कायिक कोष रे जे क्रोमोसोम देखा जाए ताहा सर्वदा 46 थाए ता सर्वदा 46 थाए तार तो 46 2n अर्थ कोन होला 23 into 2 23 into 2 तो 23 पेयर बोली कहि परिबा पेयर कहि परिबा 23 पेयर बा 2n बोली धरा छे 2n थिले ताहाको डाइप्लॉइड क्रोमोसोम 2n बा डाइप्लॉइड बा ओडिया रे कहै छै दुई गुणित संख्यक क्रोमोसोम एहा केवल कायिक कोष रे देखा छे जेतेबेले कायिक कोष विभाजन घटिबो जेपरि एमिबार कोष विभाजन तमे पढि छ अष्टम श्रेणी रे ठीक से करी कायिक कोषर मध्ये विभाजन घटुची नहले हम शरीर वृद्धि हे न थांता जेतेबेले कायिक कोषर विभाजन घटिबो एते क्रोमोसोम संख्या केते अछि 2n अछि मनुष्यर 46 अछि कार केते थिबो तो जेतेबेले विभाजन घटिले दुईटी अपत्य कोष जात होबो अपत्य कोष बा डॉटर सेल बोली कहा जे जेतेबेले अपत्य कोष जात होबो जदि अपत्य कोष रे समान संख्यक क्रोमोसोम आसीबो जेतेबेले कायिक कोष विभाजन होबो विभाजन हेकी से 2n संख्यक क्रोमोसोम ही आसीबो ताहा को कहा जे सम विभाजन कारण कायिक कोषर विभाजन घटे कायिक कोषर विभाजन घटिले मातृकोषर विभाजन घटे जे दुईटी अपत्य कोष जात होए अपत्य कोष पाखरे क्रोमोसोम संख्या मातृकोष सहित समान थाए एहाको सम विभाजन बोली कहा जे सम विभाजन कायिक कोषरे सम विभाजन घटे कायिक कोष व्यतीत आम शरीरर जनन अंगरे जे कोष देखा जाए ताहाकू जनन कोष बोली कहा जाए कायिक कोष व्यतीत आम शरीरर जनन अंगरे जे कोष देखा जाए ताहाकू जनन कोष बा जर्म सेल बोली कहा जाए जनन कोष बा जनन कोष बा जर्म सेल बोली कहा जाए ओ जर्म सेल रो जेतेबेले जर्म सेल रे एथिरे जेपरि 2n संख्यक क्रोमोसोम थिला ताको हम डाइप्लॉइड कहउथिले ठीक से परि जनन कोष रे सर्वदा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखा जाए एथिरे 2n थिला एथिरे n थिबो तार तो मनुष्य जनन कोष रे क्रोमोसोम संख्या केते हेतिबो जदि कायिक कोष रे 46 हैला जनन कोष रे 23 ही देखा जाए 23 थाए सर्वदा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखा जाए मनुष्यर अन्य मानकर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जहार कायिक कोष रे जते थिबो अर्ध संख्यक देखा जाए एहाकू अगुणित क्रोमोसोम बा हैप्लॉइड क्रोमोसोम बोली कहा जाए अगुणित बा हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहा जाए एहा को कहतला डाइप्लॉइड एहा कहा जाए हैप्लॉइड ए जो जनन कोष रे जे ए जो जनन अंग रे जे जनन कोष देखा जाए एहा किपरि सृष्टि हुए हमर जेतेबेले कायिक कोष थाउची कायिक कोष रे क्रोमोसोम संख्या केते हला 2n विभाजन हेले जे अपत्य कोष जाता हबो से अपत्य कोष मानक पाखरे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आसीबो जदि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आसीबो
पूर्व जदि सेम आसुला ताको कहते सम विभाजन, जदि अधा आसो ताको कह अर्ध विभाजन। अर्ध विभाजन ता कहला सम विभाजन, यह कह अर्ध विभाजन बोली कहुए। मु पुणी थे कहीदे टे मन देकी शुणा। सम विभाजन अर्ध विभाजन पार्थक्य कौन? सम विभाजन केवल कायिक कोश देखा जाए, अर्ध विभाजन केवल जनन कोश देखा जाए। सम विभाजन रे क्रोमोसोम संख्या सर्वदा 2n बोली धरा जाए, अर्ध विभाजन रे क्रोमोसोम संख्या सर्वदा n बोली धरा जाए। कायिक कोश सम विभाजन जो कायिक कोश कहुए, अर्ध विभाजन जो जनन कोश कहुए। सम विभाजन पार्थक्य जानिले कौन, यह क्यों कोश देखा जाए? जदि किसी डाउट अच्छी आपण मैंने व्हाट्सएप माध्यम मते क्वेश्चन भी पचारि पारे। तापर आमर प्राणी कोश उद्भिद कोश सरीला, प्राणी कोश उद्भिद कोश मध्य कौन कौन पार्थक्य अच्छी आपण मैंने निजे लिखि कमेंट बॉक्स में मते जणाइबे। अष्टम श्रेणी ऑलरेडी तुम्हें पढ़ीछ, एक्स्ट्रा कौन अच्छी जेपरिक लाइसोजोम विषय, लाइसोजोम कार अच्छी कार नहीं, लवक कार अच्छी कार नहीं, एगुड़ाक विषय आपण मैंने कमेंट बॉक्स माध्यम मते जणाइबे।